अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में हम जैसे बात कर रहे हैं उसी की दूसरी प्रेजेंटेशन के साथ हम मज़ीद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के हम डिस्कशंस करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि हमने एक और डायग्राम यहाँ रखी है और जिसमें हमने आप देख सकते हैं कि कोशिश की है कि एक बिल्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का हम एग्जाम्पल ले सकें। ग्राउंड फ्लोर पे एज इट इज़ जैसे हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस करा कि डीसी और ऑफिस रूम हमारा डिज़ाइन है और फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर पे हमारे स्विचेस कनेक्टेड हैं। ऐसे क्या हुआ, वो स्विचेस लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड हैं और सेकंड एंड फर्स्ट फ्लोर पर हमारे दोनों जो डिपार्ट्स हैं वो आ गए। अब गाइस डीसी जो कि डोमेन कंट्रोलर है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे हमने देखा यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से अगर चाहें तो हम यूज़र प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में बाखूबी ये बात जानी थी कि यूज़र्स वगैरह हम अगर एक ही जगह से प्रोवाइड करना चाहें तो थ्रू लोकल एरिया या एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू हम वो काम कैसे अंजाम दे सकें। तो गैस ये काम तो एकदम सिंपल है। जब हमें किसी डिपार्ट में किसी कंप्यूटर को लॉगिन करवाना हो तो उसका यूज़र डोमेन कंट्रोलर से ही जाता है, बशर्त है आपका जो डोमेन कंट्रोलर है वो तमाम ब्रांचेस से यानी तमाम पीसीज, तमाम स्विचेस, इवन के वो सर्वर रूम तक कनेक्टेड हो। इसी में अब हम बात करते हैं, देखिएगा एक ग्रुप पॉलिसी हमारे स्क्रीन पर यहाँ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ग्रुप पॉलिसी भी एक किस्म का एक्टिव डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं कि कोई भी कंप्यूटर में अगर हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो हम डीसी की मदद से यानी डोमेन कंट्रोलर की मदद से कंपनी में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें कहीं पर भी डिप्लॉय या इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मुझे एमएस वर्ड एक इंस्टॉल करना है जो कि हमारे सेकंड फ्लोर का कंप्यूटर पहला है, तो हमारे डीसी से ये काम मुमकिन हो गया। इसके अलावा ग्रुप पॉलिसी जो काम करता है वो बेशुमार है। यानी अगर हम डेस्कटॉप से रिसाइकल बिन गायब करना चाहें तो मैं यहीं से बैठकर वो डेस्कटॉप का रिसाइकल बिन फला कंप्यूटर का गायब कर सकता हूँ। तो ग्रुप पॉलिसी भी काफ़ी अहमियत और काफ़ी पावर रखता है एक्टिव डायरेक्टरी में, और ये फीचर भी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में होता है। तो गाइस वो वाली डायग्राम पढ़ने के बाद अब आप ऐसा समझ लें कि हमारे पास एक डीसी है और यहाँ कुछ यूज़र्स और कंप्यूटर्स हैं और कुछ चंद उसमें हमने ग्रुप पॉलिसीज़ भी मैनेज करने के लिए रख दी हैं। इस डायग्राम को बताने का मकसद ये है कि जो लास्ट वाली डायग्राम थी, हो सकता है कि ये डायग्राम कुछ वैसी हो, लेकिन वैसे डायग्राम समझने के बाद ये आपको एक ट्रायंगल क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा कि जिस इन्वायरमेंट में डीसी हो, यूज़र्स प्रोवाइड किए जा रहे हों, ग्रुप पॉलिसीज़ हों और मज़ीद कंप्यूटर्स हों, तो उनकी डायग्राम अगर मैं ऐसे भी दे दूं तो आप समझ सकें। इस वजह से पहली वाली वीडियो यानी पहली वाली डायग्राम को हमने बखूबी डिस्कस किया। तो अब आप वो वाली डायग्राम जो हमने बिल्डिंग वाली बताई वो कुछ मैं यूँ बनाऊँगा ताकि आप इस ट्राइंगल डायग्राम को अंडरस्टैंड कर सकें। तो गाइस कोई भी डोमेन इन्वायरमेंट को आगाज़ करने के लिए जिस कंपनी का नाम होता है जिसमें आप डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं, उस कंपनी का नाम से ही आप इस डोमेन को बनाएंगे। फर्ज करें मैं एक कंपनी खोलता हूँ अपने नाम से हादिस, और इसमें एक जो डोमेन लगा रहा हूँ वो है hadis.com। अब hadis.com क्या काम कर रहा है कि जो हमारा डीसी है जब हम उसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो हमसे एक FQDN नाम रिक्वायर्ड करता है, यानी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जिसके बरक्स हम ये काम उसे बताते हैं, एक ऐसा नाम बताते हैं, एक ऐसा नेम स्पेस उसे देते हैं जो उस डोमेन के अंदर इंस्टॉल करेंगे, और वो नाम होता है जो भी आप रखना चाहें। अब hadis.com फर्ज करें हम इस डोमेन का नाम रख रहे हैं, तो फर्ज करें हमारे इस इन्वायरमेंट में एक यूज़र है हम्माद, तो हम्माद का पूरा नाम क्या या पूरा जो क्वालिफाइड डोमेन नेम होगा वो कुछ यूँ होगा, hammad@hadis.com, क्योंकि hadis.com जो है उसका नेम स्पेस है और हम्माद चूँकि इस डोमेन का यूज़र है। तो आप देख सकते हैं कि फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो है वो हमारी स्क्रीन पर यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया। तो गाइस इस वीडियो में जो मेन मकसद था, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ट्रीज़ और फॉरेस्ट को कंफर्म करना, क्योंकि अक्सर एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ाने से पहले हमें ये क्वेश्चंस होते हैं कि ट्रीज़ और फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट अगर हम समझ जाएं तो बेहतर होता है। तो गाइस इसकी एग्जांपल लेते हैं हम ऐसे। फ़र्ज़ करें हमने पाकिस्तान में एक कंपनी खोली हादिस के नाम से, जिसका नाम हमने रखा डोमेन का hadis.com। अब hadis.com जो कि है एक ब्रांच है पूरे पाकिस्तान में, किसी एक जगह पे एग्जिस्ट करती है, यानी एक जगह पर मुश्तमिल है। अब क्या हुआ, इसी कंपनी ने मज़ीद 2 ब्रांचेस खोलने का फैसला किया पाकिस्तान में, एक कराची में और एक हैदराबाद में। अब गाइस आप देख सकते हैं कि एक जो hadis.com वाली वेबसाइट है उसकी 2 ब्रांचेस मज़ीद हमने पाकिस्तान में ही खोल दी, एक चूँकि कराची में है और दूसरी जो कि हैदराबाद में। लेकिन आप गाइस देख सकते हैं कि डॉट के बाद जो कि हमारा प्राइमरी डोमेन है, जो पहला डोमेन है, वो नाम तीनों डोमेन्स के अंदर आ रहे हैं। यानी जो 2 ब्रांचेस खुली हैं उसमें के चाहिए आके कराची का एक्सप्लेन कर रहा है और वो के hadis.com है, और हैदराबाद आके .hadis.com आ गया। तो गाइस आप इसमें तीनों डोमेन में एक चीज़ देखें कॉमन है, और वो है
हमारा जो प्राइमरी डोमेन है वो नाम हमारे सारे डोमेन्स के अंदर जारी रहेगा। उससे ये फ़ायदा होगा, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो एक पेरेंट होता है तो पेरेंट डोमेन जो वालिद है यानी वालदेन का किरदार जो अदा कर रहा है वो पहला डोमेन है यानी hadith.com, और ये दोनों इसके चाइल्ड हैं यानी ये चाइल्ड डोमेन है हमारे पेरेंट के, और इस चाइल्ड का नाम है कराची और एक का है हैदराबाद। लेकिन तीनों हैं किसके, दोनों जो हैं वो हमारे पहले वाले डोमेन के चाइल्ड हैं। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जब आप अपने आपने देखा होगा किसी बच्चे का जब दाखिला हम स्कूल में कराते हैं तो उसको रेफरेंस उसके वालिदैन से होता है, यानी भाई किसके फर्जंद हैं आप। तो ठीक है जी, सेम एज इट इज़ वही डायग्राम हम यहाँ देखते हैं, और इस नेम स्पेस की वजह से इनके दरमियान एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ट्रस्ट से मुराद एक यकीन हो जाता है, और उसकी मदद से क्या होगा कि कराची वाले ऑफिस के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो डेटा सेंड कर सकेंगे किसको, हैदराबाद वालों को, और हैदराबाद वाले अगर चाहें तो वो हमारी जो मेन ब्रांच है जो कि हेड ऑफिस है जो कि सिर्फ hadith.com है उसे डेटा सेंड करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। यानी ये एक किस्म का नेटवर्क ऐसा बन जाएगा कि हम दीगर जगहों से यानी 3 अलग अलग जगहों से अगर कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहें, एक जगह से फाइल दूसरी जगह सेंड करना चाहें तो बआसानी हम सेंड कर सकते हैं। तो ये वाली क्वालिटी, ये वाला फीचर हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया में अगर आप कहीं रखते हैं, ग्लोबली आप ब्रांचेस खोलते हो तो हम आसानी उसे मैनेज कर सकते हैं। अब आप फोकस करें कि हमने कराची वाले हेड ऑफिस में यानी जो कराची शहर है हमारा, इसमें हमने 2 ब्रांचेस मजीद खोलने का इजाफा किया, एक क्लफ्टन में खोली और एक हमने DHA में खोली। अब चूंकि 2 ब्रांचेस मजीद खुली तो इनका नाम देखें क्या हो सकता है कि पहली वाली जो कराची हेड ऑफिस यहाँ की जो दोनों ब्रांचेस हैं, इसका हेड जो है चूंकि कराची है तो क्लफ्टन वाली ब्रांच में हमने क्या करा, clifton.khi.hadith.com, और DHA वाले में हमने क्या लिखा, dha.khi.hadith.com। अब गाइस आपने ये देखना है कि इसका पेरेंट जो है वो कराची वाला डोमेन है, लेकिन कराची वाला जो उसका पेरेंट है वो हादिस वाला है। तो हमें यह होता है कि समझ लें एक किस्म का हमने शिजरा बनाया है, वालिद है, वालिद के फर्जंद हैं, साहबजादे हैं, फिर उनके मजीद फर्जंद हैं, यानी जो हादिस साहब हो गए ये उनके पोते आ गए नीचे। तो गाइस हमने देखा hadith.com कैसे बना और उसके चाइल्ड डोमेन कैसे हैं और चाइल्ड डोमेन के चाइल्ड कैसे बने। इन सब के अंदर जो नेम स्पेस है वो एक कॉमन सी बात है और वो hadith.com है। तो चूंकि हादिस एक कॉमन सा नेम स्पेस इन सब पे आ गया तो इसके दरमियान भी क्या हो गया, एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब इस ट्रस्ट से फ़ायदा ये होना है कि अगर हम चाहें क्लफ्टन वाली ब्रांच के कंप्यूटर्स हैदराबाद वाली ब्रांच से कम्युनिकेट कर पाएँ, रिसोर्सेज सेंड कर सकें, प्रिंटर इस्तेमाल कर सकें या पॉलिसीज़ लागू कर सकें, तो वो काम हम चारों यानी कितने ब्रांचेस हमारी 3 2 5 ब्रांचेस के अंदर अप्लाई करना चाहे तो वो अप्लाई होंगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का। तो हमने ये जाना कि पेरेंट डोमेन क्या है, चाइल्ड डोमेन क्या है और ट्रस्ट बन जाए तो क्या फ़वाइद हैं। तो गाइज इस पूरे डायग्राम को अगर हम समझें तो इससे माइक्रोसॉफ्ट ट्री की शक्ल एक देता है, क्योंकि अब हमने देखा आपने एक शाख बनी, हमारा जो पहला डोमेन था वो जड़ थी यानी रूट थी। इस वजह से hadith.com जो पहला DC आप बनाओगे उसे आप रूट कहेंगे यानी जड़ कहेंगे, और उस जड़ से शाखें बढ़ते बढ़ते वो पूरा एक दरख्त यानी एक ट्री के मानिंद हो जाएगा। अब फर्ज कीजिए हमारी कंपनी वाले ने एक और कंपनी का इफ्तिताह किया, आगाज़ किया और उस कंपनी का नाम रखा ali.com या अली नाम रखा कंपनी का फ़र्ज़ करें, और उसमें एक DC लगाया यानी डोमेन कंट्रोलर लगाया और डोमेन में हमने उसका नाम क्या रखा, ali.com। अब चूंकि ये दूसरा दरख्त है, हमने दूसरी जड़ लगाई है यानी इससे हम दूसरा ट्री बनाएंगे। अब चाहे वो एक हो, अब इसके अंदर मजीद इसके चाइल्ड बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। फर्स्ट करें hadith.com हमने पाकिस्तान में रखा और ali.com हम हिंदुस्तान यानी इंडिया के अंदर रखते हैं। तो ये दोनों ट्री हैं और इन दोनों के अंदर अगर हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब हम अपने हैदराबाद वाली ब्रांचेस की जो hadith.com हमारी है वो अली से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये पूरा जो है हमारे अब फिल वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे 2 दरख्त मौजूद हैं, और ऐसे ही अगर डायग्राम बढ़ती जाए या ज़्यादा एक से ज़्यादा दरख्त हो जाए तो ये हमारा बन जाता है फॉरेस्ट यानी जंगल। तो माइक्रोसॉफ्ट इसे ऐसे रिज्यूम रखता है कि आपके पास जो पहला DC है, जो पहला डोमेन कंट्रोलर है, वो क्या क्या हो सकता है। वो हो सकता है आपका रूट यानी जड़, क्योंकि उसी की वजह से आपके चाइल्ड डोमेन बन रहे हैं, उसी की वजह से आपका डोमेन जो है वो दरख्त की शक्ल इख्तियार कर रहा है, उसी की वजह से आपके डोमेन इन्वायरमेंट जंगल की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो पहला डोमेन जो है हमारा रूट है, पहला डोमेन ही हमारा ट्री है। अगर वो ना होगा तो दरख्त भी नहीं बनेगा। तो पहले डोमेन को हम ट्री भी कह सकते हैं, पहले डोमेन को हम फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, पहले डोमेन को हम FRDB यानी फॉरेस्ट रूट डोमेन भी कह सकते हैं, TRDB कह सकते हैं, ट्री रूट डोमेन।
तो पहला जो डीसी है गाइज, उसे समझने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए इतने सारे नाम इस वजह से दिए गए क्योंकि इसके पीछे बहुत से काम हम अंजाम दे सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो पे आपने फोकस करना है। एक्टिव डायरेक्टरी 70% इंटरव्यूज के अंदर पूछी जाती है और इंटरेस्ट के पीछे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो आपको इस बात का आइडिया रहना चाहिए कि ट्री क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, रूट क्या होता है और चाइल्ड डोमेन और पेरेंट डोमेन में क्या फ़र्क है। तो आई होप पूरी कोशिश से हमने आइडिया लगाया है कि इस वीडियो को आप तक पहुंचाएं और समझा सकें। आई होप आपको तमाम टॉपिक्स क्लियर हों। तो पहला जो डीसी आप बनाएंगे, इन शॉर्ट आप ये याद रखिए, वो हमारा रूट डोमेन, फॉरेस्ट, ट्री, तीनों एक ही होता है जो पहला है, क्योंकि उसी की वजह से हम ट्री बनाते हैं, उसी की वजह से हम फॉरेस्ट कायम करेंगे और उसी की वजह से हम चाइल्ड डोमेन वजूद में ला सकते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम मजीद को डायग्राम्स को डिस्कस नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्टिव डायरेक्टरी। अब हम इसका करेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिकल, और ये जो नाम है FQDN यानी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, उसे हम जज करके आगे बढ़ेंगे। जिस लास्ट चीज़ एक बात बताते चलें कि जो पहला डोमेन होता है उसके पास एक फाइल होती है स्केमा के नाम से, एक रोल होता है, एक किरदार होता है। किसके नाम से गाइज? स्केमा। स्केमा के पास वो तमाम डायग्राम होती है, वो तमाम डिटेल्स होती हैं उसके चाइल्ड डोमेन्स के बारे में, उसके ट्री के बारे में, उसके फॉरेस्ट के बारे में। जो कि आप पहला डीसी बनाओगे तो उसका जो स्केमा होता है उसके अंदर ये A to Z डिटेल होती है। तो आपने इस बात को भी जहन में रखना है कि स्केमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि हमारे पहले डीसी फॉरेस्ट, रूट डोमेन और ट्री में मुमकिन है। आई होप गाइज आप थोड़े से उलझ गए हो। रिप्ले कीजिएगा, वीडियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मजीद प्रैक्टिकल्स के साथ। ख्याल रखिए, फी अमान अल्लाह।